संचालक जी माध्यम से उनको जरूर से सूचित करें कि समय पर अपनी उपस्थिति इस ऑनलाइन क्लास में जरूर से दें। क्योंकि हमारे पास समय सीमित है, केवल 90 मिनट का है। और इन्हीं 90 मिनट में हमें काफी कुछ सीखना है, काफी कुछ समझना है। तो समय का आप सभी को विशेष ध्यान रखना है। जिनके भी वीडियो ऑफ हैं वो अपने वीडियो को जरूर से ऑन रखें। ऑडियो को म्यूट रखना है। और जैसा कि ऑनलाइन कक्षा में अपने रिएक्ट और रिप्लाई के साथ चैट बॉक्स का जरूर से आप उपयोग करें। यदि कोई बात है आपकी समझ में नहीं आती है तो हैंड अप करें या चैट बॉक्स में जरूर से लिखें। इस बात का आप सभी ध्यान रखेंगे। 8:01 हो चुका है और हमारी प्रशिक्षिका मैम त्रिषा पटेल जी भी ज्वाइन हो चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूर्व में आप सभी मैम से परिचित हैं ही, उनकी एक वेबिनार आप ले ही चुके हैं। तो बिना किसी अतिरिक्त भूमिका के हम सीधे ईश्वर की वंदना करते हुए आज के सत्र का शुभारंभ करेंगे। जिन्होंने भी अपने वीडियो को ऑफ करके रखा है तो अपने वीडियो को जरूर से ऑन रखें। एक बार चेक कर लें आपका वीडियो ऑफ है, ऑफ तो नहीं है। अगर ऑफ है तो ऑन जरूर करें। सभी वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे। बोली पंच परमेष्टि भगवान की जय। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। दीन दुखी जीवों पर मेरे पुरुष करुणा स्रोते बहे। दुर्जन क्रूर कुमार गिरतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। क्षम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे। इन्हीं मंगल पंक्तियों के वाचन के साथ आज के सत्र एआई चैट जीपीटी को आगे बढ़ाने के लिए मैं सम्मानीय मैम से अनुरोध करूंगा कि वह आज की बैठक को आगे बढ़ाएं। जी मैम, आपका स्वागत है। थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ, आपकी आवाज आ रही है और आपको हम को होस्ट बना दिए हैं। अभी आज के जो टॉपिक्स मैंने शेयर किए थे, अ, उसमें से मेन आज हमारा रहेगा लेसन प्लानिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ असेसमेंट, फिर क्लासरूम का एक्टिविटी और प्रेजेंटेशन मेकिंग। इस पे हम लोग आज ज्यादा बात करेंगे। अभी अ, आज सर सारे प्राइमरी स्कूल के टीचर्स हैं? नहीं, इसमें मैम प्राइमरी और मिडिल प्री दोनों क्लास प्राइमरी से लेकर हाई भी है। मिडिल हाई स्कूल स्कूल भी। तक सभी लोग हैं। सभी। हाई स्कूल भी है। हाई स्कूल भी है? जी, अच्छा, प्री ठीक है। प्राइमरी टू हाई स्कूल। ओके। अ, तो सबसे पहले तो आपके यहाँ स्कूल में कौन सा बोर्ड लगता है? जैसे स्टेट बोर्ड हो गया, सीबीएसई बोर्ड हो गया। एमपी बोर्ड में। सब स्कूलों में? एमपी बोर्ड। जो मध्य प्रदेश शासन का चलता है सरकारी, वही है। हाँ, हिंदी सारी मीडियम। स्कूलों में वही चलता है नीरज जी? जी अरुण सर, अधिकतर स्कूलों में तो चलता है। अरुण सर, आपके यहाँ पे कौन सा है? सभी जगह एक जैसा ही चलता है।
एमपी बोर्ड है और सारे स्कूलों में वही चलता है। ओके। जी। तो सबसे पहले अगर मुझे लेसन प्लानिंग बनाना है तो पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी कि आप लोग लेसन प्लानिंग कैसे बनाते हैं, जैसे आपकी स्कूल का या फिर एमपी बोर्ड का कोई ऐसा फॉर्मेट दिया गया है कि आपको लेसन प्लानिंग इसी तरह बनाना रहता है? कोई एक मुझे बता पाएगा? प्रांजुल जी। यस मैम। हाँ, आप लेसन प्लान कैसे बनाते हैं? पार्ट के आधार पे बनाते हैं, जैसे फर्स्ट लेसन है 22 कल, तो हमने उसका चैप्टर लिया, सब चैप्टर लिया 22 कल, या हमने उसका सब चैप्टर लिया। जैसे हम फर्स्ट चैप्टर लिया हमने लर्न, तो पहले हम डिस्कशन करेंगे उसके बारे में, फर्स्ट चैप्टर के बाद 22 में कि हम उसको क्या पढ़ाना है, 22 के बारे में समझाएंगे। फिर दूसरे दिन उसका मतलब चित्र बना के जा सकते हैं, किसी प्रकार से हम बनाते हैं। ओके। फिर उसमें और जोड़ते हैं टीएलएम वगैरह, उसको समझ। मतलब ये तो हमारा पढ़ाने का तरीका हो गया, लेकिन जब हम लेसन प्लानिंग बनाते हैं तब आप लेसन प्लानिंग में क्या लिखते हैं? जैसे कि गणित अगर विषय है मेरा, तो गणित ऐसा समझ लीजिए कि उसका पीरियड रोज नहीं आता है, सिर्फ मंडे ट्यूसडे और थर्सडे फ्राइडे 4 दिन हफ्ते में आते हैं। तो हम लोग यहाँ पर ऐसे बनाते हैं कि हम लोग तारीख लिखते हैं और उसके बाजू में लिखते हैं कि इस तारीख को हम कौन सा चैप्टर और उस चैप्टर के अंदर का कौन सा टॉपिक, क्योंकि एक चैप्टर एक से ज्यादा दिन चलता है। तो मान लीजिए मेरे चैप्टर 1 के लिए 10 दिन मुझे दिए गए हैं, तो मैं पहले दिन पे क्या पढ़ाऊंगी, दूसरे दिन पे क्या पढ़ाऊंगी, इस तरह से हम लोग लेसन प्लानिंग करते हैं। तो आप वैसे ही करते हो या फिर जैसे आप स्कूल में हो, हम तो कॉलेज में पढ़ाते हैं तो स्कूल में आपको एक्टिविटीज वगैरह भी कराना रहता है, तो आपको लेसन प्लानिंग के अंदर वो एक्टिविटी वगैरह भी मेंशन करना रहता है, या फिर वो आप जैसे पढ़ाने जाते हो तभी करवाते हो, वो लेसन प्लानिंग में नहीं रहता है? ये उसी मुझे में जानना था। मैं बता दूं। हाँ, आप दिख नहीं रहे मुझे। आवाज से समझ लीजिए। हाँ, अरुण सिंह। हाँ, बोलिए। एक्चुअल क्या है, एक निश्चित फॉर्मेट होता है जिसको हम लोग डायरी के तौर पे यूज करते हैं अभी, और रिटर्न फॉर्मेट डायरी उसका के होता तौर है। पे। जी। और उसमें ओके। बेसिकली सब्जेक्ट, उसका चैप्टर का नाम, सब चैप्टर का नाम, उसका जो मैथडोलॉजी, एक्टिविटी, टीएलएम, एक्सपेक्टेड आउटकम, ऐसे ऐसे कुछ चीजों को हम लोग फाइंड आउट करते हैं, और उसको फिर डे बाय डे ये भी डिसाइड करते हैं कि हम इस डे में क्या पढ़ाएंगे और इस डे का हमारा होमवर्क क्या होगा। अच्छा, अभी सर आप लैपटॉप से ज्वाइन हुए हैं या मोबाइल मैं से? लैपटॉप से हूँ। सर आपके पास होगा अभी कुछ मुझे दिखाने के लिए? ठीक है, आप लोग ऐसा। डिस्कस कीजिए, मैं आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ। 4 स्कूल जुड़े ठीक है। हुए हैं, तो सभी का एक जैसा होगा मुझे नहीं पता, इसलिए बेसिक तौर पे अगर दिखाना हो तो हम दिखा देंगे, अदरवाइज सबके लिए इम्प्लीमेंट होगा ये नहीं कह सकता मैं। ऐसे ही है, म्यूट कर देना। ऐसा मेरी स्क्रीन दिख रही है आप सबको? जी मैम, डन। बढ़िया। हाँ। अभी इससे पहले जो हमने इंट्रोडक्टरी वेबिनार किया था उसके अंदर भी हम लोगों ने थोड़ा लेसन प्लानिंग का ओवरव्यू दिया था। ये सारे सर नीरज जी वही शिक्षक हैं जो उस दिन वेबिनार में थे या कुछ नए भी होंगे इसमें? नए हैं मैम। नए हैं मैम। नए हैं। हाँ। ओके, ठीक है। अ, तो
बहुत अलग अलग तरीके से आप लेसन प्लानिंग कर सकते हैं। अभी मैं थोड़ा बहुत जो मैंने लास्ट वेबिनार में कवर किया था वो रिवाइज कर दूं कि चैट जीपीटी एआई चैट जीपीटी एक टूल हो गया, जैसे मैंने आपको जेमिनाई भी दिया था। 2-3 टूल मैंने आज आपको भेजे थे जो आपको इंस्टॉल करने थे। तो आप कोई भी एआई टूल ले लो, वो उतना अच्छा आंसर आपको तभी दे पाएगा जब आपका सवाल उतना बेहतर होगा। तो आप जितना विस्तार से उसे बताएंगे कि उसे क्या जनरेट करना है, तो उसके हिसाब से वो आपको जनरेट करके देगा। अगर आप उसको बहुत छोटा सा कुछ लिख के दे देंगे, तो वो शायद आपको जो जनरेट करके देगा वो आंसर उतना अच्छा नहीं होगा जैसा आपने सोचा था। तो समझ लीजिए कि मैं अभी 5वीं कक्षा में अ, हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, है ना। और अभी उसका मुझे लेसन प्लानिंग बनाना है। तो मैं सिर्फ यहाँ पे इतना लिख दूंगी। अभी चैट जीपीटी जो है उसमें आप इंग्लिश लिखोगे तो भी वो काम करता है। आप मोबाइल से यूज करते हो तो मोबाइल के अंदर तो आपके पास हिंदी टाइपिंग या फिर जो भी रीजनल लैंग्वेजेस आपकी रहती है, जैसे हमारे यहाँ गुजराती है तो वो उसके भी कीपैड्स अवेलेबल रहते हैं। तो आप वो कीपैड से भी टाइपिंग कर सकते हो। पर अगर आप इंग्लिश में गुजराती लिखोगे, सॉरी हिंदी लिखोगे, जैसे कि मुझे लेसन प्लान बनाना है, इस तरह से, तो भी वो खुद ब खुद समझ जाएगा कि आप हिंदी में लिख रहे हो और आपको वो हिंदी में जवाब देना शुरू करेगा। मैं यहाँ पर लिख दूं, मैं एक शिक्षक हूँ, मुझे मेरे विषय का लेसन प्लान बनाना है। इतना मैंने इसको बोल दिया। अभी वो मुझे जवाब भी वैसे ही देगा, देखिए बहुत अच्छा, मैं आपकी लेसन प्लान बनाने में पूरी मदद करूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ी बेसिक जानकारी चाहिए। तो अगर आप हिंदी में लिखोगे वो आपको जवाब भी वैसे ही हिंदी में देता जाएगा। अभी वो आपको ये पूछ रहा है कि सबसे पहले तो आपको अपना विषय बताना पड़ेगा। फिर ये पूछ रहा है कि कौन सी कक्षा के लिए आपको लेसन प्लान बनाना है। फिर कौन से टॉपिक के लिए आपको बनाना है। फिर नहीं टाइम करो। ड्यूरेशन, जैसे हमारे यहाँ कॉलेज में ऐसा रहता है कि 1 घंटे का एक लेक्चर रहता है। पर बहुत सारी स्कूलों में ऐसा होता है कि 30 मिनट्स का लेक्चर रहता है या फिर 55 मिनट्स का लेक्चर रहता है। तो आपको वो भी बताना है कि मुझे एक जो पीरियड रहता है वो कितने टाइम का है। फिर अगर हो सके तो आप उसको बोर्ड भी बताओ। तो मैंने आपको वो पहला सवाल पूछा कि आपके यहाँ कौन सा बोर्ड लगता है, तो आप अब उसको बता दो कि हम एमपी बोर्ड का सिलेबस है। फिर आपका टीचिंग मेथोडोलॉजी क्या है, तो हम सिर्फ चॉक डस्टर यूज करते हैं या फिर पीपीटी वगैरह भी करते हैं, एक्टिविटी भी हमें करानी है, वगैरह वगैरह ऐसी चीजें आपको देनी है। तो ये 6 सवाल उसने आपको पूछे, वो 6 सवालों के जवाब देने हैं। उसने आपको ये भी बता दिया कि मुझे किस तरह आपको जवाब देना है। तो आपको लिखना है सब्जेक्ट, फिर कॉलन करके आपको अपने सब्जेक्ट का नाम लिखना है। तो जैसे मैं लिखती हूँ सब्जेक्ट, मैं कर दूं हिंदी, फिर कॉमा, क्लास, फिफ्थ, फिर टॉपिक है नहीं, पूरे सब्जेक्ट का ही बनाना है मुझे। फिर मैं टाइम ड्यूरेशन दे देती हूँ 40 मिनट। फिर बोर्ड मैं दे देती हूँ उसे मध्य प्रदेश स्टेट बोर्ड। एंड टीचिंग मेथड
में हम दे देंगे टॉक, एक्टिविटी, पीपीटी। इतनी चीजें मुझे यूज करनी है और मैं उसे दे दूंगी। कृपया सिर्फ टॉपिक पार्ट का नाम बता दीजिए। अभी मुझे कविता, झांसी की रानी, कहानी, ये वगैरह वगैरह, तो मैं उसे लिख देती हूँ कि पूरे विषय का लेसन प्लान बनाना है। ठीक है। अभी जैसे इसने लेसन प्लान बनाया, तो इसने पहले क्या किया, उसने एक ऑब्जेक्टिव्स बना दिए कि आप ये सब्जेक्ट जो भी पढ़ा रहे हैं, वो सब्जेक्ट पढ़ाने, हम विद्यार्थी को क्यों पढ़ा रहे हैं, ये सब्जेक्ट पढ़ने से उसको क्या सीखने को मिलेगा। फिर उसने पाठ्यक्रम के मुख्य भाग, जो भी हमने उसको यहाँ पे बता दिया कि ये एमपी बोर्ड का हमें सब्जेक्ट चाहिए, तो वो एमपी बोर्ड का जो भी सिलेबस उसको इंटरनेट पे कहीं से भी मिला होगा, उसके हिसाब से इसने इतना बना दिया कि जो भी पद्य है, गद्य है, ये सारे हैं कक्षा 5 के अंदर, उसका व्याकरण जो है, ये सारी चीजें आती है। फिर उसने यहाँ पर उसको लेसन प्लान बना के दिया। उसने बोला कि आप जून जुलाई महीने में सरल कहानियां और संज्ञा और कविता वाचक, ये सारी चीजें पढ़ाएंगे। फिर अगस्त के महीने में आप उसको कविता, सर्वनाम और अनुच्छेद लेखन, ये सब पढ़ाएंगे। तो उसने अपने हिसाब से बना दिया। तो ऐसा मानने जाए तो उसने लेसन प्लान महीने के हिसाब से बनाया कि ये महीने में आपको क्या करना है, ये महीने में आपको क्या करना है। ठीक है। फिर ये जो 40 मिनट का आपने पीरियड दिया, तो उसने आपको ये बाइफरगेशन करके दिया कि 40 मिनट अगर आप कांस्टेंट पढ़ाते रहेंगे तो बच्चे भी बोर हो जाएंगे। तो इसने आपको ये पूछा कि आप पहले 5 मिनट के अंदर कुछ पीपीटी वगैरह दिखाइए, छोटी कहानी कीजिए, या फिर कुछ प्रश्न पूछिए बच्चों को। फिर 20 मिनट्स के अंदर आप बोर्ड वर्क कर सकते हैं। 10 मिनट के लिए आप कुछ शब्द के बारे में बातें कर सकते हैं, 3 मिनट इसके लिए दे दे, और 2 मिनट में आप वो जो भी होमवर्क देने वाले हैं उसके बारे में बात कीजिए। ठीक है। कोई क्वेश्चन पूछ रहा है या पीछे से आवाज आ रही है? ओके। अभी जैसे मैंने कहा कि मैंने जो उसको पहले पूछा, मैंने सिर्फ उसको इतना बोल दिया कि मुझे लेसन प्लान बनाना था। तो उसने मुझे जितने सवाल पूछे उतने सवाल का मैंने जवाब दे दिया, पर मैंने उसे ये नहीं बताया कि मुझे लेसन प्लानिंग कैसा चाहिए। तो इसीलिए मेरा दूसरा सवाल ये था कि आपकी स्कूल में कोई ऐसा स्पेसिफिक फॉर्मेट रहता है कि मुझे मेरा लेसन प्लान इसी तरह से बनाना है, ये टेब्यूलर वे में होना चाहिए, उसमें एक्टिविटी वगैरह लिखा रहना चाहिए। तो वो सारी चीजें अगर मुझे चाहिए, तो मेरे पास अगर उसका कोई इमेज है, तो मैं वो इमेज भी अपलोड कर सकती हूँ। अगर मेरे पास इमेज नहीं है, तो मैं उसे बता भी सकती हूँ। जैसे मैं अभी इसको बताऊंगी कि लेसन प्लान
टेबल फॉर्मेट में चाहिए। टेबल की कॉलम्स रहे, ओके, डेट, मेरे को क्लास लिए है। चैप्टर नंबर, टॉपिक, एक्टिविटी टू बी डन, होमवर्क, ये मेरी ना ये सारी कॉलम्स रहेगी टेबल में। अभी आपको ये चाहिए कि ओके, इतना कर देते हैं, देखते हैं वो क्या जवाब देता है। अभी आप देख रहे हैं कि वो मुझे टेबल के फॉर्मेट में दे रहा है कि पहले तारीख, फिर कौन सा चैप्टर, तो यहाँ पहला पहला पहला, उसके बाद दूसरा चैप्टर, फिर यहाँ पर मुझे व्याकरण करवाना है, यहाँ पर मुझे लेखन करवाना है, मुझे यहाँ पर रिवीजन कराना है ना। फिर उसके बाद उसने टॉपिक्स भी बता दिए, उसके लिए हम कौन सी एक्टिविटी कर सकते हैं वो उसने लिस्ट कर दिया, और मैं उस बच्चे को होमवर्क में क्या दे सकती हूँ वो भी उसने बता दिया, राइट। अभी ये मुझे पूछ रहा है कि डेट कॉलम में आप वास्तविक डेट लिख सकते हैं, चैप्टर नंबर दिए गए हैं। अभी इसने आपको पूछा कि आपको एक्सेल या वर्ड, आपको एक्सेल वर्ड से ज्यादा पीडीएफ होती होगी शायद, तो अगर आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में ये चीज चाहिए तो वो भी आप दे सकते हो। अभी मैं उसको ऐसा बोल दूं कि डेट में वास्तविक डेट्स डाले, पढ़ाई, हम तारीख देख लेते हैं इस बार, जून की कोई तारीख, 16 जून, 16 जून 2025 से शुरू होगी और अप्रैल में खत्म होती है, तो हम लगा देंगे वहां पर तारीख 18 अप्रैल, 18 अप्रैल 2026 को खत्म होगी लेसन हिंदी का पीरियड मंडे ट्यूसडे फ्राइडे सैटरडे को आता है। लेसन प्लान हर हर ओके, इतना ही लिखते हैं, चलिए। तो अभी आप देख सकते हैं कि वो सेम टेबल, जो टेबल इसने ऊपर बनाया था, अब मैंने उसको तारीख नहीं बताई थी तो उसने डेट वाली कॉलम जो थी वो खाली छोड़ दी थी, तो मुझे उसको लेके फिर यहाँ पर डेट अपने हिसाब से लिखनी पड़ेगी। तो उसकी जगह मैंने उसको ये दे दिया कि 16 जून से लेकर 18 अप्रैल तक मेरा जो भी पढ़ाने का स्कूल का काम है वो चलता है,
तो उसने जून की तारीखें लेकर अलग से वो टेबल बना दिया, जुलाई की तारीखें लेकर अलग से बना दिया, क्योंकि मैंने उसको ये भी बोल दिया कि मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे और सैटरडे ये 4 दिन ही मेरा हिंदी का पीरियड आता है। तो देखिए, ये मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, सैटरडे वही सारी तारीखें ले रहा है जो मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे और सैटरडे को आती है ना। अभी ये सारा लिखते वक्त अगर आपको बीच में कहीं पर, जैसे अगस्त में परीक्षाएं आती है, फिर जनवरी में वापस परीक्षाएं आती है, अप्रैल में वापस परीक्षाएं आती है, तो आप इसके साथ साथ उसको ये भी मेंशन करके दे दो कि ये तारीख से लेकर ये तारीख तक मेरी परीक्षाएं हैं। फिर दिवाली की छुट्टियां आती है तो वो 15 दिन भी आप उसको बता दो कि ये तारीख से ये तारीख तक हमारी दिवाली की छुट्टियां हैं। तो उसके हिसाब से वो वाली तारीखें वो लेसन प्लान में से हटा देगा, है ना। आप उसको ऐसा भी बोल सकते हो कि सारे पब्लिक हॉलीडेज आपको निकाल देने हैं, तो वो 15 अगस्त और ऐसी सारी जो तारीखें आएगी वो सारी तारीखों के लिए आपको वो प्लानिंग नहीं बना के देगा, है ना। तो आप जितना उसको डिटेल में बताते जाओगे उतना ही ज्यादा डिटेल में वो आपको लेसन प्लान बना के देगा। जून से लेकर अप्रैल तक पूरा लेसन प्लान बनाए। लेसन प्लान मुझे एक्सेल फॉर्मेट में दे। अभी आप देख सकते हैं ये उसने एक्सेल मुझे बना के दे दिया। अगर मैं उसको डाउनलोड कर दूं, मुझे वापस से स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा, 1 मिनट। तो आप देख सकते हैं ये पूरा टेबल उसने मुझे एक्सेल फॉर्मेट में दे दिया। यहाँ पर सारी तारीखें हैं, मैंने उसको पूरा बनाने के लिए बोला था, तो आप देख सकते हैं पूरा अप्रैल तक उसने बनाया है ना। उसके बाद यहाँ पर उसके चैप्टर्स का नंबर है, फिर उस दिन आपको क्या पढ़ाना है वो है, फिर अगर आपको कोई एक्टिविटी लिखनी है तो वो भी दिया है। और अभी यहाँ पर उसने होमवर्क में कुछ ज्यादा मुझे लिख के दिया नहीं है, तो मुझे अगर ये सही नहीं लग रहा है तो मैं इसको मिटा भी सकती हूँ, और फिर यहाँ पर मैं जो एक्टिविटी या फिर जो भी होमवर्क सोच रही हूँ उस दिन के लिए उसको ऐड कर सकती हूँ। ठीक है। अभी अगर अभी तक मैंने अपनी तरफ से उसे कोई सिलेबस नहीं दिया, मैंने उसे सिर्फ इतना ही बता दिया कि मुझे 5वीं कक्षा का हिंदी का विषय और एमपी बोर्ड का सब्जेक्ट है। तो अगर कहीं पे किसी ने इंटरनेट पे गलत वाला भी सिलेबस डाला होगा एमपी बोर्ड का, या फिर कोई पुराना उसे सिलेबस मिला होगा, मान लीजिए 20-25 साल पहले एमपी बोर्ड का जो सिलेबस था वो उसे मिला होगा,
तो उसके हिसाब से वो मुझे लेसन प्लान बना के दे देगा। तो अगर आपके पास अपना सिलेबस पड़ा हुआ है तो आप अपना सिलेबस भी अपलोड कर सकते हैं इसके अंदर, और फिर जो भी आप अपलोड करोगे उस अपलोड में से वो चैप्टर वगैरह ढूंढ के उसके हिसाब से आपको लेसन प्लान बना के देगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन है इंटरनेट, ओके, ऐड फोटोज एंड फाइल्स। तो ऐड फोटोज एंड फाइल्स में जाएंगे तो यहाँ पर आपको वो पूछेगा और आप कोई कोई भी एक, जहां पर भी आपका सिलेबस होगा वो सिलेबस आप अपलोड कर दीजिए। लेट्स से मैंने ये एक सिलेबस अपलोड कर दिया, कोई सब्जेक्ट मेरा पसंद कर लूं। ये सिलेबस अगर आप अपलोड कर देंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये सिलेबस अपलोड हो रहा है पीडीएफ फाइल में या फिर इमेज फाइल में, जो भी आपका होगा। पीडीएफ फाइल अगर है तो ज्यादातर उसमें फॉन्ट की क्वालिटी अच्छी ही रहती है, पर अगर आपके पास उसका इमेज फॉर्मेट है तो बहुत बार ऐसा होता है कि इमेज फॉर्मेट में फॉन्ट की क्वालिटी बिगड़ जाती है, तो वो सही से अंदर से पढ़ नहीं पाता है। तो जहां तक हो सके आप ऐसा कीजिए कि आप सिलेबस जो है वो पीडीएफ फॉर्मेट में ही चढ़ाइए, और ये पीडीएफ फॉर्मेट में चढ़ाने के बाद आप उसको ऐसा बताइए कि जो भी पीडीएफ में सिलेबस चढ़ाया है उस सिलेबस के लिए आपको लेसन प्लान बनाना है। तो जो भी आप लिख के इसको बता रहे हो एआई को, उसको एआई की भाषा में प्रॉम्प्ट बोलते हैं, PROM। अभी ये जो प्रॉम्प्ट है वो जितना ज्यादा अच्छा होगा उतना ही ज्यादा अच्छा रिजल्ट आपको एआई जनरेट करके देगा। तो अभी मैं एक पूरा प्रॉम्प्ट लिखती हूँ और आप देखोगे कि कितना डिटेल में मैं उसको बता रही हूँ। सो सबसे पहले मैंने क्या काम किया, मैंने पूरा सिलेबस अपलोड कर दिया। अभी मैं उसको बोलूंगी दिस, मैं ये पूरा इंग्लिश में लिखती हूँ क्योंकि मेरा सिलेबस भी पूरा इंग्लिश में है। दिस सिलेबस नीड टू बी कवर्ड फ्रॉम 16 June 2025 to 20th December 2025. Period are on Monday, Tuesday, Friday. Exams are, एग्जाम्स की हम लोग डेट्स लिख देते हैं, जैसे हमारे यहाँ 13 से 18 अक्टूबर, 13 to 18 October 2025, एंड दिसंबर का जो पूरा एक 8 से 20 दिसंबर, 8 to 20 December 2025, make lesson, each lecture is of 50 minute, make lesson for each lecture need Excel format, table contain columns, date,
हम उसको यूनिट बोलते हैं चैप्टर की जगह पर। तो यूनिट नंबर, टॉपिक, एंटर। जब भी आप उसके पास पीडीएफ, एक्सेल, वर्ड या फिर इमेज फाइल, ऑडियो फाइल वगैरह कुछ भी फाइल जनरेट करवाने के लिए बोलेंगे, वो थोड़ा ज्यादा टाइम लेगा उसको प्रोसेस करने के लिए। और अगर सीधा आपको टेक्स्ट आउटपुट चाहिए तो वो आपको पूरा टेक्स्ट में फटाफट दे सकता है, और आपके इंटरनेट की स्पीड के ऊपर भी वो डिपेंड करता है। तो जैसे आपने देखा यहाँ पर, ये मुझे पूरा उसने दे दिया बनाकर। मैम आप अनम्यूट कर लें। तिरसा मैम, आपका ऑडियो म्यूट हो गया है, आप अनम्यूट कर लें। हाँ, आ गया सर। हाँ। ओके। अभी आप देख सकते हैं कि मैंने 13 से 18 अक्टूबर में उसको एग्जाम्स बोले थे। ओ नहीं, उसने वो डाल दिया है। नहीं, अक्टूबर में बोला था। ठीक है, ओके। तो देखिए, 10 अक्टूबर के बाद सीधा उसने 20 अक्टूबर का तारीख लिया है। उसके बीच में जो टाइम पे मैंने उसको एग्जाम बोला था, वो वाले एग्जाम के तारीखें उसने निकाल दी है ना। तो जितना विस्तार से आप उसको बताते जाएंगे कि ये रखना है, ये नहीं रखना है, कैसे रखना है, क्या रखना है, उतना ही विस्तार से वो आपको जवाब देता जाएगा। लेसन प्लानिंग के अंदर किसी को कोई अ, सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम दूसरी चीज चालू करेंगे। सभी शिक्षकों से आग्रह है, अगर आपकी ओर से कोई प्रश्न है तो पूछें जरूर, नहीं तो फिर आगे बढ़ जाएंगे तो वो चीज छूट जाएगी आप लोगों को। मैम, पीडीएफ कैसे इसमें बनेगी? जो है किसी भी जो है लेसन प्लान कुछ भी बनाना तो पीडीएफ चाहिए पड़ती ना, तो वो हाँ, नहीं बन तो पाती। वैसे मैंने यहाँ पर उसको लिख के दिया है कि नीड एक्सेल फॉर्मेट। वो आपको ऊपर भी ऐसे बताता है कि ये आपको वर्ड में चाहिए या फिर एक्सेल में चाहिए, देखिए यहाँ पर। तो आप वैसे ही उसको वहां पर लिख के दे दीजिए कि आप जो भी बनाएंगे वो मुझे पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए। तो जैसे यहाँ पर उसने मुझे एक्सेल फॉर्मेट बना के दिया और मैं डाउनलोड कर सकती हूँ, उसी तरह वहां पर वो पीडीएफ बना के देगा, आप उसको डाउनलोड कर दीजिएगा। और कोई जी सवाल? मैम। अच्छा, तो साथ साथ में मैं आपको होमवर्क भी देती जाती हूँ। तो जैसे मुझे कमल सर ने बोला था कि एक होमवर्क भी आपको देना है आज के लिए। और होमवर्क से ज्यादा ये चीजें आपको एक्सप्लोर करनी है, आप खुद करके देखेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा भी बताया गया कि शायद सबके पास दो फोन ना हो, एक ही फोन हो तो दिक्कत आएगी कि आप मेरे साथ जूम पे भी कनेक्टेड है और साथ ही साथ आप वो चीज हैंड्स ऑन भी कर पाए। तो एक होमवर्क जो आज का रहेगा वो ये रहेगा कि आप जो विषय अभी पढ़ाते हैं आपकी स्कूल में, अगर एक से ज्यादा विषय आप पढ़ाते हैं तो उसमें से कोई भी एक विषय आप चयन कर लीजिए। और वो विषय का आपको लेसन प्लान बनाना है।
जितना भी ज्यादा चाहिए। जैसे मैंने बोला कि कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक आपको जाना है, आपकी स्कूल के अंदर कौन सी तारीखों पर छुट्टियां हैं या फिर परीक्षाएं हैं, उतनी डिटेलिंग आपको देनी है। और वो एक विषय का लेसन प्लान आपको बनाकर पीडीएफ फॉर्मेट में रखना है। तो वो आज का पहला होमवर्क हो गया। अभी दूसरी हम जो बात करने वाले हैं वो है आपका प्रेजेंटेशन बनाने में। अभी प्रेजेंटेशन आप पीपीटी यहाँ पर भी बना सकते हैं। जैसे ये पूरा हिंदी विषय का हो गया। अभी मैं अगर विषय को थोड़ा बदल दूं, मैं मैथ्स में चली जाऊं थोड़ा, तो गणित में विभाजन एक्सप्लेन करने के लिए पीपीटी बनाए। अभी मैंने पीपीटी बनाने के लिए बोला है तो इसलिए ये थोड़ा समय ले रहा है, क्योंकि वो फाइल जनरेट करने में उसे टाइम जाएगा। अभी मैंने उसको मैम, कक्षा नहीं जो अभी आपने लेसन हेलो, हाँ बोलिए। मैम जो अभी आप लेसन प्लान बनाने के लिए कह रही थी, वो आप फॉर्मेट दोगे कि जो फॉर्मेट हम लोग स्कूल में बनाते हैं तो उसी के हिसाब आप से स्कूल में बनाएंगे? जो फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको बनाना है, तो सबका अलग अलग रहेगा। थैंक यू मैम। है ना? हाँ। अभी मैंने इसको, ये पूरा जो बातचीत है, जैसे हम लोग एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, तो हमने पहले क्या बात की थी उसका रेफरेंस लेके हम करंट बात को आगे बढ़ाते हैं, है ना? मैंने अगर आपके साथ फोन पे 2 दिन पहले बात की थी, अभी आज मैं वापस फोन कर रही हूँ, तो वो वाला रेफरेंस मेरे दिमाग में होगा कि हमने लास्ट टाइम क्या बात किया था। तो जब मैंने ऊपर उसको सब बता दिया कि मैं एमपी बोर्ड के लिए बात कर रही हूँ, कक्षा 5 के लिए बात कर रही हूँ, तो जैसे ही मैंने इसको ये बताया कि मुझे गणित में विभाजन के लिए पीपीटी बनाना है, तो उसने कक्षा 5 जो है वो ऑटोमेटिकली ले लिया ऊपर से, बिना मेरे बताए। है ना? पर अगर आपको ये चाहिए कि अभी मैं जो गणित की बात कर रही हूँ वो कक्षा 3 का गणित है या फिर 10वीं कक्षा का गणित है, तो आपको यहाँ पर उसको एक्सप्लिसिटली बताना पड़ेगा कि अभी मैं कक्षा 10 के गणित के लिए पीपीटी बनाना चाहती हूँ वगैरह। अभी मैं आपको यहाँ पर ये दिखाना चाहती थी कि ये जो पीपीटी इसने बना के दी वो आप यहाँ पर भी देख सकते हो, उसको डाउनलोड भी कर सकते हो। सो पर आप देख सकते हो कि चैट जीपीटी जो है वो बेसिकली इमेज और पीपीटीज वगैरह बनाने के लिए उसका आविष्कार नहीं हुआ है। उसका आविष्कार टेक्स्ट फॉर्म में, मतलब लिख के आपके साथ वार्तालाप करने के लिए हुआ है। जैसे हम लोग व्हाट्सएप पे एक दूसरे से बात करते हैं, हम कुछ लिखते हैं, सामने वाला कुछ लिखता है, तो उसी तरह से आप कुछ लिखोगे और एआई आपको जवाब में कुछ लिख के देगा। वो करने के लिए चैट जीपीटी का आविष्कार हुआ है। आप उसके पास पीपीटी बनवाते हो, वो बना के तो दे देगा, पर उतनी अच्छी नहीं बनाएगा। है ना? तो उस तरह से दूसरा एक एआई टूल है जो पीपीटी वगैरह बनाने के लिए ही बनाया है। एक मिनट। तो जो दूसरी वाली ऐप है, एआई टूल है, उसका नाम है गामा
तो मैंने गामा भी आपको इंस्टॉल करने के लिए दिया था, तो आप गामा यूज कर सकते हो पीपीटीज बनाने के लिए। तो जैसे ही आप गामा में जाओगे, मैंने ऑलरेडी मेरे जीमेल से लॉगिन करके रखा है। आपके पास जब पहली बार आप गामा इंस्टॉल करोगे तो वो आपको पूछेगा लॉगिन के लिए, तो आपके पास जो भी गूगल का अकाउंट है वो अकाउंट यूज करके आप उसके अंदर लॉगिन कर सकते हो। उसके बाद हम चले जाएंगे क्रिएट न्यू एआई के अंदर। अभी वो आपको पूछेगा कि आपको क्या क्रिएट करना है। क्रिएट वन लाइन प्रॉम्प्ट इन अ न्यू फ्यू सेकेंड्स, पेस्ट इन अ टेक्स्ट, इंपोर्ट अ फाइल और द यूआरएल, जनरेट फ्रॉम टेम्पलेट। मतलब अगर जैसे लेसन प्लानिंग का आपके पास टेम्पलेट होता है, तो उसी तरह से अगर आपके पास पीपीटी का कोई टेम्पलेट है, जैसे बहुत सारी स्कूल के अंदर ऐसा होता है कि अगर आप पीपीटी बना रहे हो तो ऊपर स्कूल का लोगो, बोर्ड का नाम, फिर नीचे जो भी टीचर है उसका नाम वगैरह होना चाहिए। तो वैसा वाला फॉर्मेट अगर आपके पास है तो आप वो फॉर्मेट भी अपलोड कर सकते हो। इंपोर्ट फाइल के अंदर अगर मेरे पास कोई विषय का पूरा पीडीएफ पड़ा हुआ है तो वो पीडीएफ में यहाँ पूरा चढ़ा दूंगी और फिर मैं उसको बताऊंगी कि ये जो पूरा पीडीएफ में कंटेंट है उसको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे पीपीटी बनाना है। वैसा भी कर सकते हैं, है ना। तो अ, अभी हम सीधा जनरेट पे जाएंगे क्योंकि मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, मुझे सिर्फ अपने तरह से पीपीटी बनवानी है, सॉरी। तो मैं जनरेट पर क्लिक करूंगी। अभी जैसे ही जनरेट पर क्लिक करोगे आपको यहाँ पर वो बाय ज्यादा से ज्यादा फ्री में, अभी मैंने कोई सब्सक्रिप्शन लिया हुआ नहीं है, तो वो मुझे ज्यादा से ज्यादा 10 स्लाइड्स बना के दे सकता है। तो अगर आप पीपीटी करते हो तो एक स्क्वायर आता है जिसके ऊपर कुछ चित्र वगैरह या लिखा रहता है, उसके बाद आप नेक्स्ट करते हो तो उसको एक कार्ड बोलते हैं या फिर स्लाइड बोलते हैं। तो वैसी ज्यादा से ज्यादा 10 स्लाइड आपको वो बना के दे सकता है अभी फ्री में। अगर मुझे उससे ज्यादा चाहिए, जैसे आप नीचे देख सकते हैं, वो 75 कार्ड्स तक जा सकता है। पर उसके लिए फिर आपको प्लस, प्रो या फिर अल्ट्रा वाला प्लान लेना पड़ेगा। तो अगर आपके पास प्लान नहीं है, आप ज्यादा से ज्यादा 10 तक जा सकते हैं। हम चलिए सिर्फ 5 तक जाते हैं। तो मैंने उसको बोल दिया कि आपको 5 कार्ड लेने हैं। फिर आपको जो भी बनाना है वो फ्री में आप क्लासिक वाला ही बना सकते हो। तो उसके अंदर टेक्स्ट रहता है, इमेजेस रहते हैं और लेआउट के ब्लॉक्स रहते हैं। उसके अंदर आप बहुत अच्छी अच्छी इमेजेस वगैरह नहीं डाल सकते। अदरवाइज अगर आपको वो चाहिए तो आपको प्रो वाला सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम उसको लिख देते हैं, जैसे गणित का कोई मुझे बताइए, एक्सप्लेन मल्टीप्लिकेशन of 2-digit numbers. Generate outlines. यहाँ पर आप इंग्लिश की जगह पर हिंदी में भी लिख सकते हैं। भी ये थोड़ा प्रोसेस कर रहा है। तो उसने आउटलाइन में ओके आ गया। वो ये बता रहा है कि जो पहला वाला स्लाइड रहेगा उसके ऊपर वो सिर्फ टाइटल स्लाइड रहेगा। फिर दूसरे वाले स्लाइड के ऊपर ये व्हाट इज 2-digit मल्टीप्लीकेशन, मतलब 2-digit नंबर का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है वो समझाएगा। फिर मल्टीप्लीकेशन 1-digit नंबर पहले समझाएगा, फिर 10 डिजिट वगैरह समझाएगा। तो हर एक स्लाइड के ऊपर वो क्या कंटेंट डालेगा वो चीजें वो आपको यहाँ पर आउटलाइन में दिखा रहा है।
उसके बाद वो यहाँ पर आपको टेक्स्ट का ऑप्शन दे रहा है, मतलब आपको जो स्लाइड्स बनानी है वो स्लाइड के अंदर लिखावट कैसी चाहिए, मिनिमल मतलब कम से कम लिखा होना चाहिए, पिक्चर्स वगैरह ज्यादा होना चाहिए, कंसाइज मतलब नॉर्मल, फिर डिटेल मतलब लिखावट ज्यादा होनी चाहिए, पिक्चर्स कम होने चाहिए, एंड एक्सटेंसिव मतलब बहुत ही ज्यादा लिखा होना चाहिए। तो आपका विषय कौन सा है उसके हिसाब से आप पसंद कर सकते हैं। तो अभी हम कंसाइज पे रहेंगे। उसके बाद थोड़े बहुत उसने स्लाइड्स के कलर कॉम्बिनेशन के ऑप्शन मुझे दिए हैं। अगर आप व्यू मोर पे क्लिक करोगे तो आपको इससे भी ज्यादा ऑप्शन देखने को मिलेंगे, अभी हम वहां नहीं जा रहे हैं। मैं कोई भी एक स्लाइड का कलर का ऑप्शन यहाँ पर चूज कर लेती हूँ। उसके बाद इमेज सोर्स, तो एआई इमेजेस ऑलरेडी है यहाँ पर, तो वो क्या करेगा यहाँ पर, अगर आप लोगों वेब इमेजेस, तो वो इंटरनेट पे जो भी इमेजेस अवेलेबल है उसको उठा के आपकी पीपीटी में रखेगा। और अगर आप ये चाहते हो कि एआई खुद ब खुद आपके टॉपिक के अनुसार आपको कोई अच्छी अच्छी इमेजेस बना के दे, तो वो वाला ऑप्शन आप कर सकते हो। सॉरी, तो यहाँ पर एआई इमेजेस हमने डाल दिया। उसके बाद एआई इमेज मोड जो है तो वो ऑटो सिलेक्टेड ही रहेगा, हमें और कुछ नहीं करना है। और फिर प्रेजेंटेशन ही चाहिए हमें, ये हो गया पूरा। हम्म, 2 मिनट। ओके, अभी हम जैसे ही जनरेट पर क्लिक करेंगे वो मुझे पूरा पीपीटी बना के दे देगा। इसको छोटा करके थोड़ा साइड पे ले जाती हूँ तो लोग देख पाए। अभी जैसे देखा आपने, पहली स्लाइड के ऊपर उसने पूरा टाइटल डाला हुआ है, दूसरी स्लाइड के अंदर अभी ये वाली जो लिखावट है मैं उसकी बात कर रही थी। ये लिखावट अगर आप मिनिमलिस्टिक पहला वाला ऑप्शन करोगे तो ये लिखावट कम रहेगी, और ऐसा वाला जो है इमेजेस वगैरह वो सारी चीजें थोड़ी ज्यादा रहेगी। तो आप कौन सा वाला फॉर्मेट यूज कर रहे हो उसके हिसाब से वो चीजों को सेट करता जाएगा। इंपॉर्टेंट नोट्स भी वो लिखता जाता है जहां पर भी उसे लगता है। तो अगर मैं प्रेजेंटेशन, ये पहला ऑप्शन हो गया कि मैंने उसको खुद बताया सिर्फ एक टॉपिक का नाम कि ये टॉपिक के ऊपर आप मुझे प्रेजेंटेशन बना के दो। अगर आपके पास वो पार्ट या फिर वो सब्जेक्ट का जो भी चैप्टर वगैरह है या टॉपिक है उसका पीडीएफ पड़ा है, आप पूरे का पूरा पीडीएफ उसके अंदर अपलोड कर दीजिए। और फिर आप उसको बताइए कि अभी इस टॉपिक को या फिर इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने के लिए आपको मुझे पीपीटी बना के देनी है। तो वो अंदर से पढ़ता जाएगा और जो भी पढ़ेगा उसके हिसाब से वो पीपीटी बनाता जाएगा। और जैसे मैंने बताया, आप फ्री वर्जन में ज्यादा से ज्यादा 10 स्लाइड बना सकते हैं, है ना। आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, 5 नंबर की स्लाइड अभी चल रही है।
और मैंने उसको 5 ही बनाने के लिए बोली थी, पर मैं ज्यादा से ज्यादा 10 तक बनवा सकती हूँ फ्री वाले वर्जन में, उससे ज्यादा नहीं। अभी मैं जैसे प्रेजेंट पे क्लिक करूंगी तो आप देख सकते हो ये प्रेजेंटेशन मोड ओपन हो गया, और आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओगे तो ये पहली स्लाइड से दूसरी स्लाइड, दूसरी से तीसरी, ऐसे होता जाएगा। ठीक है। ओके, इसके अंदर किसी को कोई क्वेश्चन है? तो आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा आपको सिखाने के लिए पहले गणित के विषय में भी एक ऑलरेडी प्रेजेंटेशन मैंने बना के रखा था। देखिए ये कुछ डिवीजन का या ऐसा कुछ मैंने बनाया था, डिवीजन एक्सप्लेन करने के लिए। तो उसमें मैंने थीम थोड़ा कलरफुल वाला लिया था, तो उसके हिसाब से उसने पीपीटी बनाया है। फिर ये इंट्रोडक्शन टू एआई, उसका एक पीपीटी मैंने बनाया था। अगर आप उसको दे दोगे कि ऑथर का नाम भी आना चाहिए वगैरह, तो वो सारी चीजें भी वो आपको पीपीटी के अंदर डाल के देगा। तो जितना विस्तार में आप उसको बताते जाओगे उतना विस्तार से वो आपके लिए पीपीटी बनाएगा। आपको कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो हम उसको ले लेते हैं, या फिर हम आगे बढ़ेंगे फिर? इसको डाउनलोड कैसे करते हैं इसके लिए? मतलब ये जो आपने ये पीडीएफ हुआ, इसको शेयर कैसे करेंगे? ये पीपीटी है सर, ये पीडीएफ नहीं है। हम बना रहे हैं ना इसको ये तो। पीपीटी है सर। अच्छा, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप शेयर में जाएंगे, सीधे सीधा मैं इसको किसी के साथ शेयर भी कर सकती हूँ। जैसे मेरा अकाउंट है गामा में, इसी तरह आपका भी अकाउंट है, तो आप किसी और के साथ उसके ईमेल पे भी शेयर कर सकते हैं। जैसे आपका जीमेल अकाउंट में यहाँ पर डालूंगी तो ये सेम वाला पीपीटी आप भी देख सकते हो। या फिर आप एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक कीजिए, आपको ये ऑप्शन देगा कि आपको ये वाला जो है वो पीडीएफ फॉर्म में चाहिए, ये जो मैंने पीपीटी बनाया पावर पॉइंट वो वाले फॉर्म में चाहिए, या फिर इमेज के फॉर्म में चाहिए। तो अगर मेरी 5 स्लाइड है तो 5 इमेजेस बनेगी एक के बाद एक, तो वैसा वाला चाहिए। तो आपको जो भी फॉर्मेट चाहिए, अभी हम लोग चलिए पीडीएफ कर देते हैं। तो एक्सपोर्टिंग पीडीएफ हो रहा है यहाँ पर। मेरा फाइल एक्सपोर्ट हो रहा है, हो गया यहाँ पर। अब देख सकते हैं ये पीपीटी जो मैंने बनाई वो पूरी, थोड़ा लोड होने में टाइम लग रहा है मेरे कंप्यूटर के अंदर। तो ये पूरी पीडीएफ डाउनलोड होके आ गई। जी मैम, समझ में आ गया। ओके। शेयर शेयर के ऑप्शन से जा करके फिर उसको वहां से एक्सपोर्ट करके। एक्सपोर्ट करना है। ओके, और कोई सवाल? हेलो मैम। हाँ बोलिए। मैम ये बोल रहे कि जैसे आपने बोला ना कि ये डाउनलोड करना है, तो वो मैंने हम्म कर लिया है, लेकिन आपने बोला था ना कि वो जीमेल आईडी से लॉगिन करना है। तो मैम इसमें हम्म ऐसा कुछ ऑप्शन ही नहीं आ रहा, अभी मैंने करके देखा है। क्या आप मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेज सकती हैं? यस मैम।
ग्रुप में या ऐसा कुछ? यस मैम, सेंड कर दे रहा है। हाँ, मानसी जी सेंड कर रही है। तब तक किसी और के लिए किसी और को कोई सवाल हो तो वो पूछ सकता है। हाँ, अगर ये आपको गूगल का लॉगिन नहीं पूछ रहा है मानसी जी, तो आप स्लाइड कंटेंट जनरेटर, उससे अपना ऑप्शन शुरू कर सकते हैं। यस मैम। मैम इसमें गामा AI PPT मार्कर की गामा AI ऐप। मैम, मैंने आपको जो भेजा था वो लॉगिन, मतलब उसका आइकन कैसा दिख रहा है वो ही आपको देखना है। मैं आपको वापस दिखा दूं तो मैंने कमल सर को भेजा था आपको भेजने के लिए। ये वाला करना है मैम, दिख रहा है आपको? हाँ हाँ, ये किया है, ठीक। हाँ मैम डाउनलोड तो यही वाला किया है, लेकिन जो आपने ऑप्शन दिखाए हैं ना वो वाले उसमें नहीं दिख रहे हैं। मैम, अभी क्या होता है कि मैं अभी लैपटॉप पे से ले रही हूँ, तो बहुत सारे टूल ऐसे रहते हैं कि उसका जो कंप्यूटर का जो लुक एंड फील होता है वो थोड़ा अलग होता है, और मोबाइल का जो होता है वो अलग होता है। उसमें एक्सपोर्ट का ऑप्शन होगा पर कहीं और जगह पे पड़ा होगा शायद। तो मैं एक और काम कर सकती हूँ कि ये जो सारे ऑप्शन मैंने आपको यहाँ पर दिखाए, उसके स्क्रीनशॉट्स मोबाइल वाले वर्जन के जो भी रहते हैं वो मैं आपको ग्रुप के अंदर पीडीएफ बना के या ऐसा कुछ शेयर कर दूंगी। यस मैम। मैम, हेलो मैम। हाँ, बोलिए। मैम मेरा क्वेश्चन है कि क्या मैम इसका हम लोग वेबसाइट पे यूज कर सकते हैं? किसका? गामा गामा एआई का मैं अभी वेबसाइट पे खोला हूँ, डाउनलोड नहीं किया है, तो वहां पर भी प्रेजेंटेशन मतलब बन रहा है, तो उसके थ्रू हम लोग कैसे मतलब? हाँ हाँ, कर सकते हैं वहां पर। ये मैं जो अभी यूज कर रही हूँ मेरे लैपटॉप के अंदर, वो उसका ठीक है। वेब वर्जन ही है। मतलब ठीक है। ब्राउजर के अंदर ही हम गूगल के अंदर जैसे अलग अलग चीजें सर्च करते हैं, वहीं पे मैंने यहाँ पर गामा खोला हुआ है। हाँ मैम, मैंने वो वेबसाइट पे खोला था क्योंकि सभी जैसे एप्स हैं तो डाउनलोड नहीं कर सकते स्टोरेज की वजह से, तो मैंने हाँ, वेबसाइट पे तो खोला आप तो वहां वहां पर पे। अगर गामा पे कर रहे हो तो गामा.app ये वाला डाल के आपको करना है। जी। ये वो जनरेट कर रहा है यहाँ से पीपीटी? हाँ, वो वहां पे भी करेगा, दोनों जगह पे कर सकते हैं। जी। बोलिए, और कोई सवाल? अगर और कोई सवाल नहीं तो हम फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। आज का दूसरा जो एक टॉपिक था वो था जस्ट मिनट, असेसमेंट वगैरह बनाना था। तो अभी आप परीक्षाएं कैसे लेते हैं वो थोड़ा मैं जानना चाहूंगी पहले। एमसीक्यू एग्जाम रहता है आपका स्कूल में, या फिर
असाइनमेंट वगैरह कुछ आप लिखवाते हैं? नॉर्मली मिक्स टाइप पेपर होता है, कुछ एमसीक्यू होता है, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, टिक वाले होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, और कुछ ओके। शॉर्ट आंसर टाइप, एवरेज आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, और सर ये क्रिएटिव। सारी चीजें स्कूल डिपेंडेंट रहती है या फिर बोर्ड का कोई फॉर्मेट आता है वहां पर? कुछ क्लासेस हैं, 5th 8th 10th, इन क्लास में बोर्ड एग्जाम होता है। अदरवाइज नॉर्मली जो होता है, हम लोग स्कूल से ही कोई भी पेपर है सभी डिजाइन्स करते हैं। ओके। तो ये वाली जो चैट है उसको मैं अभी डिलीट कर देती हूँ, अदरवाइज वो उसी का रेफरेंस लेके चलेगा। मैं नई चैट पे चली जाऊंगी और यहाँ पर मैं उसे बोलूंगी कि अ, कक्षा 3 के लिए डिवीजन मल्टीप्लिकेशन के 5 fill in the blanks, 5 join the following and 5 sums बनाएं। तो देखिए ये मुझे 5 फिलिंग द ब्लैंक मिल गए, ज्वाइन दी फॉलोइंग के मुझे सवाल मिल गए, और मुझे जो सम्स पूछने थे वो मिल गए। ओके। 5 में से 2 इजी, 2 मिड और एक हार्ड लेवल वाले क्वेश्चंस होने चाहिए। तो जैसे हम लोग ऐसा रखते हैं, जैसे हमारे यहाँ प्रैक्टिस ऐसी है कि कोई बच्चा फेल तो नहीं होना चाहिए, तो आ, मतलब कुछ तो आपको इजी क्वेश्चंस रखने ही है। फिर जो मीडियम एवरेज बच्चा होता है वो ठीक ठाक मार्क्स ले आए, वहां तक आप मीडियम पेपर रख सकते हो। और जो बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, जिसका जैसे 50 में से 50 या 100 में से 100 अंक आते हैं, उसके लिए थोड़ा हार्ड वाला पोर्शन भी आपके क्वेश्चन पेपर में होना चाहिए। अगर ऐसी आपकी क्वेश्चन पेपर की डिमांड रहती है तो आप उसको ये भी बता सकते हो कि जैसे मैंने अभी बताया कि आपको कौन सी डिफिकल्टी लेवल के कितने क्वेश्चंस चाहिए। तो उसने मुझे डिफिकल्टी लेवल को चेंज करते हुए अलग अलग और सवाल बनाकर दे दिए। अगर आपके पास जैसे सर ने बताया कोई प्रीडिफाइंड फॉर्मेट रहता है, जैसे हमारे यहाँ ऐसे है कि सबसे ऊपर हमारी कॉलेज का नाम रहता है, उसके नीचे थोड़ा इंस्ट्रक्शन होता है, फिर सारे सवाल होते हैं। तो इस तरह का अगर कोई फॉर्मेट है तो वो फॉर्मेट भी जैसे हमने पहले सिलेबस अपलोड किया था, आप यहाँ पर फॉर्मेट अपलोड करके दे दीजिए। और फिर आप उसको बताइए कि ये जो पूरा है आपको इसी फॉर्मेट के अंदर क्वेश्चन पेपर सेट करके देना है मुझे, है ना। तो जैसे आप इसके लिख सकते हो, मेक इसे पीडीएफ फॉर्मेट में दीजिए, ऊपर कक्षा, अ, ऊपर स्कूल का नाम, कक्षा, विषय, डेट डाले, fill in the blank
क्वेश्चन 1, मैच फॉलोइंग क्वेश्चन 2 और सम्स क्वेश्चन 3 में रहेंगे। क्वेश्चन के साथ टोटल मार्क भी दिखाएं। अगर आप ऐसा उसको बताएंगे तो वो आपको पूरा क्वेश्चन पेपर जो भी बनाएगा वो पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर दे देगा। और अगर मैंने जैसे आपको बोला आपके पास कोई प्री डिफाइंड पीडीएफ है फॉर्मेट कि इस फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन पेपर निकालना रहता है, तो आप वो भी उसको अपलोड करके दे सकते हैं। तो वो उसी के ऊपर से रेफरेंस लेकर आपका क्वेश्चन पेपर डिजाइन करके देगा। ओके, अभी ये आप देख सकते हो कि मैंने बहुत सारी फाइल्स जनरेट करवाई यहाँ पर उसके पास जो हमने सेशन शुरू किया तब तक। तो उसका भी मैं लिमिट रहता है जो हमने लास्ट वाले वेबिनार में डिस्कस किया था कि आप बहुत सारा डेटा अगर एक ही दिन में उसके पास जनरेट करवाओगे तो आपको वो जवाब देना बंद तो नहीं करेगा, पर कुछ कुछ चीजें फिर वो आपको जनरेट करके नहीं देगा। इसने मुझे यहाँ पर भी ऐसा लिख के दे दिया, इट कांट डू मोर एडवांस डेटा एनालिसिस राइट नाउ, है ना। तो वो मुझे एक जो अपग्रेड करने के लिए बोल रहा है वो अपग्रेड मुझे करना पड़ेगा, तभी वो मुझे फाइल जनरेट करने देगा। इस वक्त मुझे वो जनरेट नहीं करने देगा। अदरवाइज इसने मुझे बोला है, देखो, लिमिट टू रीसेट टुमारो आफ्टर 8। आज शाम को मैंने शुरू किया, तो अभी कल शाम तक मैं इसके अंदर कोई वापस से फाइल जनरेट नहीं करवा सकती, क्योंकि आज मैंने उसके पास बहुत सारी फाइल्स जनरेट करवा ली। तो अभी मुझे कल शाम को 8 बजे के बाद वो फाइल्स जनरेट करने देगा। अब जैसे आप ChatGPT यूज करते हो उसी तरह पर गूगल जेमिनाई एक दूसरा टूल है। गूगल जेमिनाई जो है वो गूगल का टूल है। तो उसके अंदर भी देखिए, मैंने यहाँ पर कक्षा 3 के लिए लेसन प्लानिंग बनाने के लिए उसे बोला था, तो उसने लेसन प्लान मुझे ऐसे यहाँ बना कर दिया है। तो उस तरह से आप यहाँ पर उस जेमिनाई के अंदर भी काम कर सकते हो, और उसके पास से आपको जो भी क्वेश्चंस जनरेट करवाने हैं या फिर असेसमेंट जनरेट करवाना है वगैरह यहाँ पर भी कर सकते हो, है ना। हम्म, अगर हम प्रॉम्प्ट पे आ जाए, देखते हैं ये अगर मुझे यहाँ पर करके देगा। पीडीएफ फॉर्मेट में क्वेश्चन पेपर बनाए कक्षा 3 के गणित विषय का डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन टॉपिक पर क्वेश्चन 1 fill in the blank 5 mark, question 2 match the following 5 mark, and question 3 sums 10 mark। देखते हैं ये बना के देगा या नहीं, क्योंकि इसके पास भी मैंने सुबह वीडियोस जनरेट करवाई थी, तो शायद वो लिमिट की वजह से मना कर दे। तो जब तक ये हमें कुछ जनरेट करके देगा, मैं दूसरे 2 होमवर्क जो आपको करने हैं वो बता दूं। एक जो है वो आपको जिस विषय का आप लेसन प्लान बना रहे हो उस विषय में से कोई भी एक छोटा सा टॉपिक ले लो। जैसे मैं
छठी कक्षा में गणित पढ़ाती हूँ, तो छठी कक्षा के गणित के लिए मैंने लेसन प्लानिंग बनाया। अभी उसमें से कोई एक टॉपिक मैं ले लूं, जैसे डिवीजन मल्टीप्लिकेशन मैंने एक टॉपिक लिया, तो वो टॉपिक के ऊपर आपको गामा यूज करके पीपीटी बनवानी है। तो आप जितना अच्छा उसको डिटेल में दोगे उतना ज्यादा अच्छा वो पीपीटी आपको बना के देगा। सो वो दूसरी चीज हो गई। और तीसरी चीज आपको ये करनी है कि उसी अ, विषय के ऊपर आपको 30 मार्क्स का एक क्वेश्चन पेपर बनवाना है। उसके अंदर आपको जो ठीक लगे, आपको फिलिंग द ब्लैंक्स बनवाने हैं 10 मार्क के, 10 मार्क के आपको मैच द फॉलोइंग करने हैं और 10 मार्क के सम्स करने हैं, या 30 मार्क के पूरे सम्स करने हैं पर उसमें से 5 मार्क इजी, 15 मार्क मीडियम और 10 मार्क डिफिकल्टी लेवल वाले रखने हैं, वो आप डिसाइड करो। पर एक क्वेश्चन पेपर आपको डिजाइन करवाना है ना। तो 3 आज के होमवर्क हो गए। एक विषय का लेसन प्लान, उस विषय के अंदर से कोई एक टॉपिक चूज करके उसका आपको पीपीटी बनाना है, और उसी विषय का एक 30 मार्क का आपको क्वेश्चन पेपर डिजाइन करवाना है। सारे पूरे विषय का भी हो सकता है, या विषय के अंदर से थोड़े बहुत टॉपिक आप चूज करिए और वो टॉपिक के ऊपर से क्वेश्चन पेपर डिजाइन करवाइए, वो भी चलेगा। ये शायद तक आज जनरेट करके नहीं देगा क्योंकि मैंने लिमिट एक्सीड कर दी है, पर आप कर सकते हैं अगर आपने ज्यादा यूज नहीं किया है तो। ओके। अभी अगर आपके पास कोई सवाल है तो हम सवाल ले लेंगे। कभी कभी ये होता है कि जैसे एमपी स्टेट बोर्ड में मैं संस्कृत या किसी सब्जेक्ट का पेपर बना रहा हूँ तो वो कहीं और चला जाता है। मतलब जैसे अभी मैं संस्कृत का पेपर बना रहा था, मॉडल पेपर, तो उसने बना के दिया तो वो बिल्कुल अलग ही था, मतलब कोर्स रिलेटेड नहीं रहा। आपने सर उसको कोर्स का पीडीएफ वगैरह दिया था, या फिर सिर्फ उसको बोला था कि ये बोर्ड का ये वाला विषय लेना है? हाँ, एमपी बोर्ड, मध्य प्रदेश राज्य बोर्ड कक्षा 8वीं संस्कृत का मॉडल पेपर बना दीजिए। तो पहले वो बोला कि अच्छा, आपके अभी इसे वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। हाँ, अभी इसमें यही दिक्कत होती है। वही मैंने सबसे पहले आप शायद मेरे लास्ट वेबिनार में भी थे सर। जी जी, था मैं तो था। तभी हमने डिस्कस किया था कि एआई जो है ना, उसको हम लोग बोलते हैं इंटेलिजेंट, पर एक्चुअली वो इंटेलिजेंट है नहीं, नहीं है है। ना। वो इंटरनेट पे जो भी चीजें है वो फास्ट है हमसे सिर्फ। जी हमको अगर 100 किताबें भी पढ़नी है ना, 100 किताबें, तो भी मुझे बहुत सारे महीने लग जाएंगे। पर वो 100 किताबें 2 सेकंड में या उससे भी कम टाइम के अंदर पढ़ के उसके अंदर से आपको चीजें निकाल के दे देगा। जी पर दिक्कत ये है कि वो किताब सही होनी चाहिए। तो जहां तक हो सके आप सिलेबस वगैरह खुद उसको दीजिए कि इसके ऊपर से आप बनाओ। क्योंकि जब आप उसको, जैसे मैंने ये बोला, अभी मुझे तो एमपी का सिलेबस पता नहीं है, तो मैंने तो ये सीधा डाल दिया, उसने मुझे जो जनरेट करके दिया मैंने तो उसको एक्सेप्ट कर लिया। पर आप पढ़ाते हो तो आपको देख के ऐसा लगेगा कि नहीं नहीं, ये सारे पाठ तो उसके अंदर है ही नहीं, उसके अंदर पाठ तो कोई अलग ही है। तो उसको एमपी का कुछ पुराना वाला जी सिलेबस जी। भी मिलेगा, या फिर उसको एमपी का सिलेबस ना मिला और किसी सीबीएसई बोर्ड का या किसी और बोर्ड का भी उसको हिंदी का सिलेबस मिल गया, तो वो उसके हिसाब से उसको जवाब देने लगेगा। एआई आपको कभी भी मना नहीं करता। उसको नजदीक का कुछ और भी मिल गया तो वो उसके उस हिसाब से भी आपको जवाब देना शुरू कर देगा। तो जी जहां तक हो सके आप मटेरियल उसको खुद प्रोवाइड कीजिए। प्रॉम्प्ट बड़े बड़े रखिए। बहुत छोटा लिख के आप थोड़ा आलस में छोड़ दे कि इतना बना दे, तो वो नहीं बना पाएगा। जितना आप उसको डिटेलिंग में देंगे वो उतना ही अच्छा जवाब देगा।
ठीक है। और कभी भी एआई के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। जी उसने मतलब बना के दे दिया, हमने यहाँ से कॉपी मारा पीडीएफ और सीधा किसी को मेल करना था कर दिया, या फिर अभी सिर्फ 1 घंटा बाकी है तो एआई के पास क्वेश्चन पेपर जनरेट कराया, डाउनलोड किया और प्रिंसिपल को सेंड कर दिया, ऐसे नहीं करना। जो जी भी वो जनरेट करके दे उसको एक बार आप अपनी हिसाब से देखिए, क्योंकि जैसे विवेक सर ने बोला वो बहुत सारे ब्लंडर करता है। आपने पूछे कुछ और होगा, वो बना के कुछ और दे देगा। तो इंटेलिजेंट तो कल भी इंसान ही था, आज भी इंसान ही है। जी हेल्प कर रहा है, वो बहुत हेल्प कर रहा है इतना। हाँ, हेल्प बहुत मिल जाती है। जैसे वो पहले ही हमने लास्ट वाले वेबिनार में देखा था कि आपका जो मोनोटोनस टास्क है जिसमें आपका टाइम बहुत कंज्यूम होता है, बहुत सी बारी सारी चीजें आप उसके पास करवा सकते हो। जी हाँ बोलिए, और कोई सवाल? मैम जो आपने पीडीएफ का बताया था तो वही मोबाइल में तो खुल नहीं रहा, फिर वो कैसे बनाएंगे हम? क्या मैम? आपने पीडीएफ का जो बताया था, जो ऐप अभी आपने बताया था, वो मैम मैं आपको अभी हमारा नेक्स्ट, नीरज सर कौन सी तारीख है दूसरी हमारी इस वाली बैच के लिए? मोबाइल में एक ऐप आया है, इसका ऐप डाउनलोड कर लो, बस चला खुल जाता है। नहीं वो ऐप डाउनलोड किया है जो मैम ने यहाँ पे बताया ना, वो ऑप्शन उसमें नहीं दिख रहे हैं, तो कैसे अनुराधा, पीडीएफ का मैं बोल उसका रही है? तरीका बता देता हूँ। मैं यहाँ थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ मैम। हाँ अगर आप इसी चीज को ऐप में खोलेंगे तो वो अलग व्यू में दिखता है, हाँ जो हाँ आप कर्मा की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको प्रॉपर यूज करना चाहते हैं तो क्रोम में जाइए। क्रोम में जो आपको बताया था उसी को डालिए, और अच्छे से यूज करना है तो आप उसमें डेस्कटॉप सेटिंग में कर लीजिए, तो आपका व्यू प्रॉपर दिखाई देगा। जो मैम डेस्कटॉप में काम कर रही थी सेम आपको मोबाइल में काम होगा। अनुराधा मैम को मैंने वो भी पहले बताया कि ये जो सारे ऑप्शंस है जो आपको गामा वाली ऐप में नहीं दिख रहे हैं, उसका मैं वैसा हो तो एक स्क्रीनशॉट्स बनाकर आपके ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगी कि एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन वगैरह कहाँ पर है, जो मोबाइल वाला व्यू है उसके अंदर। तो वो आपको हेल्प करेगा आपका होमवर्क जो भी दिया है वो बनाने के लिए। यस मैम। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। मैम जब कभी भी हम कोई भी जैसे क्वेश्चन पेपर बना रहे होते हैं और कोई उसमें इमेज से इंसर्ट करनी होती है, तो हम चैट जीपीटी पे उसे कैसे इंसर्ट कर सकते हैं? इमेज मतलब आपको इमेज बनवानी है उसके पास, या इमेज आपके पास है? इमेज हमारे पास है, हमें उसमें सेट करनी है क्वेश्चन में, जैसे कोई भी डायग्राम वगैरह आया तो उसे हम सेट करना है, तो हाँ, कैसे करेंगे? तो जिस तरह से यहाँ पर हमने चैट जीपीटी में वो पीडीएफ अपलोड किया था, उसी तरह से आपको जी इमेज अपलोड कर देना है। और फिर आप उसको बता दीजिए कि ये वाले क्वेश्चन के अंदर ये वाला इमेज आपको इंसर्ट करना है। प्लीज मैम एक बार आप बता सकती हैं? अभी मेरे पास ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर है नहीं, पर मुझे ये अपलोड भी अभी नहीं करने देगा। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा वो आज का फ्री प्लान का एक्सपायर हो गया है। आप यहाँ पर जाके ऐड फोटोज और फाइल के ऑप्शन के अंदर, जैसे मेरी जी गैलरीज में इमेजेस पड़ी होंगी थोड़ी बहुत, टाइम ले रहा है ये। ओके, तो ये जो अगर इमेज है तो ऐसा आप इमेज चूज करके यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। एंड फिर आप उसको ऐसा बोल सकते हैं कि इस इमेज को क्वेश्चन 3 में ऐड कीजिए, ऐसा आप उसको बता सकते हैं। तो वो जो भी क्वेश्चन आपने जनरेट किया हुआ रहेगा उसके अंदर ये वाली इमेज को इंसर्ट कर देगा। ठीक है आशीष जी?
ओके मैम। अभी जनरेट नहीं कर पाऊंगी मैं, क्योंकि मेरा वो फ्री वाला प्लान आज का खत्म हो गया है। आप ट्राई करके ओके मैम। देखिएगा ये। अगर नहीं हो पाए तो ओके। फिर मुझे बताइएगा, हम देखेंगे लास्ट में। अगर हो पाए तो नेक्स्ट वाले सेशन में। यस मैम। हाँ। और कोई सवाल? नो मैम, डिटेल। नीरज जी, तो कंक्लूड कर सकते हैं आज का सेशन? जी मैम, अगर किसी स्कूल संचालक की कोई जिज्ञासा है, कोई मैम क्वेश्चन मैं एक चित्र बनाया था एक 26 जनवरी के ऊपर। उसमें क्या है, इमेज सर आपकी आती आवाज हैं। बहुत कट रही तो है, जैसे मैं मुझे समझ एआई नहीं इमेज आ को रही। चेंज करना। अच्छा, मैं ये बोल रहा था कि मैंने एक गामा में एक स्लाइड्स बनाई प्रेजेंटेशन के लिए। तो हम्म। उसकी इमेज उसने अपने आप जनरेट, जैसे कर्तव्य पथ पर परेड बनाना। तो उसने परेड जो दिखा रहा है वो उसका अलग टाइप का है, मतलब उसका मुझे पसंद नहीं आ रहा है, मैं उसको चेंज करना चाहता हूँ। तो उसको चेंज कर कैसे सकते करेगा? हैं सर आप। अच्छा, तो वो चेंज आप कर। इमेजेस को चेंज भी कर सकते हैं। हम्म, और जैसे हमने वहां पर एआई जनरेटेड इमेजेस वाला ऑप्शन रखा था, जी। उसकी जगह पर आप वेब वाला ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। तो वो परेड के रिलेटेड जो भी इमेजेस उसको इंटरनेट पे मिलेगी, वो हम्म, सारी इमेजेस यहाँ पर डालेगा, ना कि एआई खुद जनरेट करेगा। अभी जो आप हमारे ऑप्शन हमने देखे थे, उसमें वो इमेजेस एआई खुद बना रहा था। जी। तो शायद ऐसा हो सकता है कि जो इमेज वो बनाए वो इतना रिलेवेंट ना हो हमारे टॉपिक के लिए। तो हम्म, आप एआई की जगह पर वहां पर ऐसे भी ऑप्शन चूज कर सकते हो कि वेब इमेजेस, तो वो गूगल पे जाके सर्च करके जो भी अप्रोप्रिएट इमेज लगे रखेगी वो यहाँ पर रख देगा। पर कंप्यूटर में हम लोग ऐसा मानते हैं कि जो भी गूगल के ऊपर इमेजेस होती है वो कॉपीराइट फ्री नहीं होती। तो हम्म, कभी कभी हम क्लासरूम में सिर्फ दिखाने के लिए या बच्चों को सिखाने के लिए वो इमेजेस वाली पीपीटी लेके जाए तो उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होती। पर अगर ये सारी पीपीटी आपको कहीं पे सबमिट करनी है, इंटरनेट पे कहीं पे चढ़ानी है, या हम्म, फिर मैं यूट्यूब पे मेरा खुद का चैनल बनाऊं और उसके अंदर मैं एक्सप्लेन करने के लिए पीपीटी का यूज कर रही हूँ, तो ऐसी सारी जगहों पर हम वेब की सीधी इमेजेस नहीं ले सकते, वरना हमें वो कॉपीराइट का इश्यू लगेगा, तो फिर हमें पे करना पड़ेगा जिसका इमेज हमने यूज किया है उसको। तो उस वाले ऑप्शन में ये बेटर ऑप्शन रहता है कि आप एआई के पास इमेज जनरेट करवाओ, तो वो इमेजेस ऑब्वियसली वेब पे नहीं होगी, वो कॉपीराइट वाला कोई इश्यू नहीं रहेगा। जी। जी मैं। जी, अगर किसी और संचालक जी की कोई क्वारी है, पूछ सकता है। बाकी मैम, आप पीपीटी, सॉरी, इसको आप स्टॉप कर दीजिएगा शेयरिंग के लिए। सर एक्चुअली है ना, वो मेरा ऑप्शन चला गया है, मुझे दिख नहीं रहा है वो शेयरिंग के लिए। आप आपकी एंड से स्टॉप कर सकते हैं सर? हाँ, मैं यहाँ से कर देता हूँ। हाँ। ठीक है। जी, जैसा कि आज का जो प्रशिक्षण था एआई चैट जीपीटी को लेके, इसके अंतर्गत काफ़ी सारी जानकारी हमने सीखी हैं, जिसमें लेसन प्लान को बनाना, क्वेश्चन पेपर को क्रिएट करना। तो ये सब बहुत ही गहराई से हम लोगों ने सीखा है, और इसे आपको प्रैक्टिस वे में लाना है। इसमें मैम ने आज कुछ वर्क आप लोगों के लिए दिया है कि किसी एक विषय पर आपको क्वेश्चन पेपर तैयार करना है, उस विषय में लेसन प्लान तैयार करना है और पीपीटी बनाना है।
ये होमवर्क आप लोग जरूर से करें, और जितना ज़्यादा हो उसको प्रैक्टिस में जरूर लाएं, उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। तभी हम इस टेक्निक को गहराई से सीख पाएंगे। और चूंकि समय हो चला है, अगर अंत में भी यदि किसी की कोई जिज्ञासा हो किसी शिक्षक की, तो पूछ सकता है। विवेक जी, अरुण जी, रश्मि जी, या कोई मैसेज हो आपके शिक्षकों के लिए तो जरूर से दें, अन्यथा हम विराम की ओर बढ़ें। जी। चलिए, हम किसी की कोई बात नहीं है, हम सीधे पुनः ईश्वर की वंदना करते हुए आज के इस सत्र को विराम की ओर ले चलेंगे। तो पुनः आप सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ लें और वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे। बोले पंच परमेश्वरी भगवान ने की जय। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। बैर पापे अभिमान छोड़ जग, नित्य नई मंगल गावे। हर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नत करे, जन्म फल सब पावे। इन्हीं मंगल पंक्तियों के वाचन के साथ आज के सत्र को यहीं पे विराम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और हमारी सभी शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के लिए जय जिनेन्द्र, नमस्कार, शुभ रात्रि। जय जिनेन्द्र। थैंक यू मैम। वेलकम। मैम नमस्ते। थैंक यू मैम, जय जिनेन्द्र, गुड नाइट।